तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के बस मालिकों की मनमानी और जिला परिवहन विभाग के इन्हें मौन स्वीकृति वर्षों से जारी है। इसी के चलते जानकीनाथ बस संचालक जिला और परिवहन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर 2 नंबर से 5-5 बसें चलाकर अंधी कमाई कर रहा है। गत दिनों तेज इंडिया चैनल और सच्चा रास्ता अखबार के माध्यम से जब इस गोरख धंधे का खुलासा किया गया तो विभाग को अनमने मन से बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जानकीनाथ बस संचालक एक ही नंबर की कई बसें चलाकर शासन को राजस्व की चोरी कर रहा था। जानकीनाथ बस द्वारा 2 नंबर से 5 बसों का संचालन किया जा रहा था, जिसका खुलासा तेज इंडिया ने किया। जिसके बाद पुलिस ने 5 बसों को जब्त कर बस मालिक हेमलता उदिवाल, शैलेंद्र बचराज चोपड़ा एवं संचालक पंकज उदिवाल के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज किया है। इसी तरह का गोरख धंधा अन्य बस संचालक भी करते आ रहे हैं, जिनका खुलासा समय समय पर किया जाता रहेगा। सड़कों पर एक ही नंबर से दौड़ने वाली कई बसों का खुलासा तेज इंडिया ने किया था और इसके बाद पुलिस ने उन बसों को जब्त कर लिया है। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे देखिए, ये वही बसें हैं जो पिछले कई सालों से लगातार सड़कों पर दौड़ रही थी और इन बसों के इनमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन बसों के एक ही नंबर है और एक ही नंबर से सारी जो बसें हैं सड़कों पर लगातार दौड़ रही थी। लेकिन तेज़ इंडिया की खबर के बाद और तेज़ इंडिया के खुलासे के बाद पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से 420 कर ये बस संचालक जो है शासन और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा था और एक ही नंबर से कई बसों का संचालन कर रहा था। ये देखिए, ये आपके सामने नंबर है MP 43P 3818। ये इसी नंबर की 3 अन्य और बसें हैं जो बस संचालक है इन्हें सड़कों पर दौड़ा रहा था, बेधड़क बेहिचक से दौड़ा रहा था। ये दूसरी बस है MP 43P 3818 और इसी के साथ में खड़ी है तीसरी बस जो ये सड़कों पर दौड़ रही थी, लगातार टूरों पर जा रही थी, सवारी गाड़ियाँ लेकर जा रही थी, लेकिन प्रशासन इससे अनजान था, परिवहन विभाग इससे अनजान था। तीसरी बस, चौथी बस है ये MP 43P 4818 और इसी के बगल में खड़ी इसी से एक नंबर से जुड़ी हुई बस जो है वो सामने रेड कलर की खड़ी है। ये इनको टोटल 5 बसों को पुलिस ने जब्त किया है। परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर लगातार ये जो बसें जो हैं सड़कों पर दौड़ाई जा रही थी और शासन को लाखों रुपए का चूना लगा रही थी। अब पुलिस की गिरफ्त में ये आया है। पुलिस ने इसे जब्त कर 3 लोगों पर प्रकरण 420 की धारा और 420 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब सवाल यही उठता है कि लगातार जिले में एक ही नंबर से कई बसों का संचालन हो रहा था, कई अनियमितता बढ़ती जा रही थी, लेकिन परिवहन विभाग खामोश था। परिवहन विभाग की कार्रवाई नहीं करना कई सवालों को जन्म देती है। नगर रतलाम के जानकीनाथ बस ट्रेवल्स है, उसके संचालक है पंकज उदिवाल। उसके द्वारा अलग अलग बसों पर एक ही परमिट और एक ही नंबर से बस नंबर अंकित करके पंजीयन क्रमांक अंकित करके संचालन करवाया जा रहा था। ऐसी सूचना यातायात पुलिस को मिली थी, रतलाम यातायात पुलिस को, और यातायात पुलिस द्वारा उनके वाहनों की तस्दीक की गई, जिसमें 3 बसों पर एक ही पंजीयन क्रमांक अंकित किया गया था और 2 दूसरी अन्य बसों पर भी एक ही पंजीयन क्रमांक अंकित किया गया था, ऐसा पाया गया। उसमें धोखाधड़ी का मामला पुलिस ने पंजीबद्ध किया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में नगर निगम एक और आम जनता के लिए बड़ी सौगात देने की कवायद कर निर्माण शुरू करती है। वहीं दूसरी ओर इन कार्यों में सामने दिखाई दे रही अनियमितता में ठेकेदार और निगम के अधिकारियों के बयान खुद व आपसी साठगांठ उजागर करती है। दरअसल रतलाम नगर निगम शहर के प्राचीन कालिका माता मंदिर के सामने पुराने बगीचे में 32 लाख की लागत से चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें पार्क की बाउंड्री वाल को सीधे मिट्टी के ढेर पर खड़ा किया जा रहा था। जब मीडिया ने इस अनियमितता को कवरेज किया तो मौके पर काम कर रहे ठेकेदार के सुपरवाइजर और कारीगर इधर उधर भागने लगे। इसके बाद मिट्टी के ढेर किए जा रहे निर्माण को तुरंत वहां से हटाने लगे। जब मौके पर मौजूद ठेकेदार के सुपरवाइजर से पूछा गया कि इस तरह से मिट्टी पर सीधे निर्माण क्यों किया, तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए कि 5 फीट की दीवार बनाना है, अभी हमने निर्माण हटा दिया, अब गिट्टी डालकर बिंब बनाकर आगे कार्य करेंगे। मीडिया ने जब नगर निगम के अधिकारियों से इस अनियमितता पर चर्चा की तो अधिकारी भी मौके पर आने से कतराए। इसके बाद एक निगम इंजीनियर को मौके पर भेजा, लेकिन निगम के इंजीनियर भी इस अनियमितता को नज़रअंदाज करते हुए सफाई देते नजर आए। निगम के इंजीनियर मनीष तिवारी ने तो इस मामले में सफाई देते हुए यह कह दिया कि जो ईंटों का निर्माण किया जा रहा है वह स्टेटमेंट
एस्टीमेट में ही है, नहीं तो ठेकेदार ने अपनी स्वेच्छा से नीचे ईंट लगाई है और दीवार नहीं बनेगी बल्कि लोहे की पत्तियां लगेंगी। वह 3 फीट ऊंचाई तक रहेंगी। ऐसे में काम कर रहे सुपरवाइजर और निगम के इंजीनियर के अलग अलग बयान में ही निगम की धांधली और मिलीभगत उजागर हो गई। अब देखना है कि इस अनियमितता पर निगम किस तरह से लीपापोती करता है। मीटर की बाउंड्री वॉल में कितनी की लागत का? ये लागत तो नहीं पता मेरे को, और मीटर में है ये 300 मीटर। कितनी हाइट की रहेगी? हाइट तो 5 फीट रहेगी। तो इसमें ये जो बगैर बीम डाले आपने पूरी दीवार वाल खड़ी करने जा रहे हैं, नहीं, बीम इसके ऊपर डलेगा, एक एक रद्दा लगेगा नीचे, उसके ऊपर बीम डलेगा। तो नीचे बेस में क्या रहेगा? फिर दीवार को धक्का देके गिर जाएगी। नहीं 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 गिरेगी, बीम का लोड आएगा ना। तो आपने डाला ही नहीं था, उसके पहले आप दीवार का कार्य चालू कर दिया था हमारे। नहीं तो बीम अब इसके ऊपर डलेगा। तो फिर आप ये वापस क्यों हटवा रहे हो? आप बोल रहे हैं ना नीचे मिट्टी है इसलिए। हम बोल रहे हैं आपको नहीं दिख रही थी। नहीं तो थोड़ा थोड़ा लेवल तो रोड से मिलाना पड़ता ना। तो आप क्या करेंगे, इसको क्यों निकाल रहे हो आप? वो यहाँ पर DUTF मतलब सिटी बस के अंतर्गत बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क बन रहा है, चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क। इसके अंतर्गत एक नॉर्मल बीम डाल के लोहे वाली बाउंड्री वाल है, और फिर CC की रोड बनेगी, और फिर पेवर ब्लॉक का वॉकिंग ट्रैक बनेगा। जो यहाँ पर डालना था हमने ठेकेदार के यहाँ पर देखा है कि वो मिट्टी गारे के ऊपर ही ईंटें जमा रहा था। तो ये कितने नियम है और किस तरह से इस पर निगरानी रखी जा रही है? गारे के ऊपर इसमें जो प्राकलन था, सीधे कॉलम थे जो कि कॉलम ग्राउंड लेवल पर आ चुके हैं, और कॉलम के बाद सीधे बीम थे। तो इन्होंने क्या करा है, ठेकेदार ने बल्कि ईंट बिछाई है ताकि लेवल रहे। वीडियो बनाया गया है कि वो मिट्टी के ऊपर उन्होंने ईंटें जमा। मिट्टी के ऊपर ईंटें प्राकलन में नहीं है, जो एस्टीमेट में है ईंटें भी नहीं थी, उसमें लेवल के लिए ईंटें लगाई ताकि मिट्टी में बीम जो सपोर्ट करे तो मिट्टी में ना आए। डायरेक्ट बीम थी, बल्कि ठेकेदार ने ईंट का इस्तेमाल करा। कितने की लागत से? तेज इंडिया, सच की तस्वीर।